हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 6। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस ड्रामे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड के 5 के लास्ट में देखा था कि वह जियान को नहीं बोल रही होती है, वो खुद मन में ही सोच रही होती है। चलो इनसे आगे देखते हैं। जोशी नीचे गिर जाती है बेड से, क्योंकि इन्होंने दारू पी रखा था एकदम फुल्ली। तो ये लोग भगते हुए वहां पर जाता है और कजिन जियान को बोलने लगता है कि तुम कबड़ में से एक चादर निकाल करके लाओ। तो कजिन की माँ की फोन आती है, तो कजिन का फोन होता है जोशी के पास। जोशी उसे फोन ही नहीं दे रही थी और जोशी मोबाइल नीचे गिरा देती है। तो कजिन धक्का मारता है जियान को और उसे कबड़ में बंद कर देती है और जल्दी से जाकर के फोन उठाती है और पूछने लगती है कैसी हो माँ। तो उसकी माँ पूछने लगती है तुम्हारे कमरे में वो आदमी कौन है। तो कजिन बोलने लगती है कोई भी नहीं है। तो उसकी माँ बोलने लगती है मुझे जाकर के कबड़ का दरवाजा खोल करके दिखाओ। तो जियान छुप जाता है एक नाइटी के अंदर में। तो कजिन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर जियान नहीं दिखाई देता, क्योंकि जियान छुपा हुआ था। तो कजिन अपनी माँ को बोलने लगती है देखा माँ, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वह मेरी दोस्त है। तो उसकी माँ बोलने लगती है तुम्हारा दोस्त है तो वहाँ पर क्यों छुपा हुआ है। कजिन बोलने लगती है वह खाना खाने के बाद छुप जाती है एक बिल्ली की तरह, वो ऐसे ही करती है रोज। तो कजिन की माँ बोलने लगती है मुझे लगा कि कोई चोर है, मुझे सही लग रहा है यह जान करके कि कोई आदमी नहीं है। कजिन बात करने के बाद जल्दी से जियान के पास जाता है और वहाँ पर दरवाजा खोल करके उसे हाथ देती है। तो जियान ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाला था। जैसे ही कजिन ने हाथ दी वैसे ही जियान ने उनका हाथ पकड़ करके उसे अंदर खींच लिया और उसे गोद में उठा लिया। तो कजिन बोलने लगती है मुझे नीचे उतारो। तो जियान बोलने लगता है मुझे एक चीज चाहिए। तो कजिन पूछती है क्या चाहिए। तो जियान बोलने लगता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और उसे नीचे उतार देती है। तो हमें उसी बूढ़ा आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बोल रहा होता है कि आज डॉक्टर आएगा या नहीं। तो दूसरा डॉक्टर बोलने लगता है बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। तो वहाँ पर कजिन आती है तो वह डॉक्टर बोलने लगता है उसी बूढ़ा आदमी को कि आप थोड़ा सा पानी पी लो, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलता है कजिन को तुम सही वक्त पर आई हो, मिस लिन को डॉक्टर जियान से बात करनी है, उसे बुला कर लाओ। तो कजिन उसे बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी उधर से जियान आता है और दोनों टकरा जाते हैं और एक एक नजरों में देखने लगते हैं दोनों एक दूसरों को। तो जियान बोलने लगता है मैं आ गया हूँ, मुझे मिस लिन से बात करनी है। मिस लिन बोलता है इस वक्त मेरा एक अनुरोध है। तो वहाँ पर सारे लोग पूछने लगता है क्या अनुरोध है बताइए। तो वह बोलने लगता है मुझे अपने पैसे वापिस चाहिए जो मैंने अस्पताल को दिया था। तो कजिन बोलने लगती है आपके कहने पर मैंने अच्छी तरीके से छानबीन की है और उससे यह पता चला है कि डॉक्टर जियान का कोई गलती नहीं है, ना ही कोई झूठ बोल रहा है। इस वजह से अस्पताल को आपका पैसा वापिस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस लिन हंसने लगता है और बोलने लगता है तुमने खुद से जांच पड़ताल की है। और बोलने लगता है यह सच नहीं है, तुम लोग सारे लोग झूठ बोल रहे हो। देखो जरा जियान डॉक्टर को कितना छोटा है, देख करके पता चलता है कि इन्हें कुछ नहीं आता। तो कजिन बोलने लगती है मिस लिन आप डॉक्टर जियान को गलत समझ रहे हो। तो जियान बोलने लगता है कि मैंने आपका ऑपरेशन नहीं किया था। पहली बात ऑपरेशन करवाने की बहुत ही लंबी लाइन थी, दूसरी बात क्योंकि आपका ऑपरेशन करने का कोई तरीका नहीं था। और बोलने लगता है अपने फाइल निकाल करके मैंने पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की थी कोई रास्ता निकालने के लिए, और ना ही कोई रास्ता निकला। आप इस फाइल को देख सकते हो। मिस लिन बोलने लगता है मुझे नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे वापिस चाहिए। तो उधर से एक नर्स आती है और वह जियान को बोलने लगती है कि एक मरीज के घर वाले आए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहा है कि आपसे बिना मिले हुए नहीं जाएंगे। तो जियान उसी मरीज के घर वाले के पास जाता है। जैसे ही जियान वहाँ पर पहुँचता है तो मरीज का पोता बोलने लगता है कि दादाजी चाहते थे कि आपसे मिल करके आपका शुक्रिया अदा करें। तो जियान बोलने लगता है दादाजी आप वापिस घर जा रहे हो तो अपने ब्लड प्रेशर का थोड़ा काबू में रखिएगा। यह और कोई आदमी नहीं है, यह वही आदमी है जो एयरपोर्ट पे गिर गए थे, जो आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। तो वह लड़का बोलने लगता है मैंने सुना है कि एयरपोर्ट पर उस दिन एक लड़की भी थी और उसने मेरे दादाजी का बहुत ही मदद की थी। तो जियान बोलने लगता है वह यहीं पर है और वह लड़का जियान को एक चीज देता है। जियान बोलने लगता है शुक्रिया शुक्रिया। तो वहाँ से दादाजी और दादाजी का पोता दोनों मिल करके चले जाते हैं अपने घर। तभी हमें उसी बूढ़ा आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके बेटे ने उसे फोन किया हुआ होता है और उनका बेटा पूछ रहा होता है कि पापा आपको पैसे मिल गए क्या अस्पताल से। तो दादाजी बोलने लगता है नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, हर तरीका आजमा लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उनका बेटा बोलने लगता है कि और कुछ आजमा के देख लो। तो दादाजी बोलने लगता है अपने बेटे को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लेकिन मेरे लिए एक बिस्तर रखना। तो पीछे से कजिन सारी बात सुन लेती है और उसे कुछ पीने के लिए देती है और वह बोलने लगती है कि इसे सारे बूढ़े लोग
लोग पीते हैं जीने के लिए और उनके साथ ही बैठ जाती है और वह बोलने लगती है जो बिस्तर आपको चाहिए वह भी अस्पताल जैसा ही बिस्तर है ना। तो दादाजी बोलने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे बिस्तर चाहिए। तो कजिन बोलने लगती है मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। तो दादाजी बोलने लगता है वो बिस्तर तकरीबन 38,000 का है और मुझे उसे लेना है क्योंकि उस पर सोने के बाद मुझे बहुत ही आराम होता है। यह बोल करके वह वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तो कजिन भी खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है रुको, मैं एक नाते के तौर पे आपको 10,000 दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी कंजूस हूँ कि जो मेरे घर पर खाना पहुँचाने के लिए आते हैं मैं उन्हें पैसे भी नहीं देती हूँ। तो दादाजी हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम डॉक्टर जियान से अच्छी हो। तो कजिन बोलने लगती है दादाजी मैंने बहुत लोगों को इंटरनेट पे कहते हुए देखा है कि जो वो बिस्तर कंपनी बनाती है वह कंपनी एक फेक है। तो दादाजी चौंक जाता है और बोलने लगता है यह कैसे कह सकती हो तुम। तो कजिन बोलने लगती है जाली लोगों के पास जाली तरीके होते हैं, क्योंकि आपको कोई सा भी बीमारी हो वो लोग मना नहीं करते, वो लोग बोलते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, बस उनको सिर्फ पैसे चाहिए। यह सुन करके दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो हमें जोशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह जोशी बिस्तर से ही बोल रही होती है कि मुझे दिन नहीं देखना है। और हमारा एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही उस घंटी को दबाना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, बाय बाय।